सो लास्ट वीक हमने जो क्लासेस देखी थी उसमें श्लोका नंबर 8 में अर्जुन बोल रहे थे कि मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये जो मेरा डाउट है ये कैसे सॉल्व होगा, राइट। अगर मुझे आप देवी देवताओं जैसा एक बहुत बड़ा राज्य भी दे दो, सब कुछ दे दो, पर फिर भी मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। फिर 9 श्लोका में देखा था कि एव मुक्तो ऋषिकेशा गुडाकेशेन परंतपा। जो संजय बोल रहे हैं, अभी संजय फिर से बोलना शुरू हो गए। उन्होंने बोला हैविंग स्पोकन दस अर्जुना चेस्टाइजर ऑफ एनिमीज टोल्ड कृष्णा। अर्जुना ने बोल दिया कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं ये फाइट नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे गाइड करो। और इसके बाद में संजय ने एक बहुत ही स्पेशल श्लोका बोला था जिसमें हमने पढ़ा था कि भगवान स्माइल करने लगे, राइट। कृष्णा स्टार्टेड स्माइलिंग प्रसन्न इव भारत। तो संजय बता रहे हैं और जो ये धृतराष्ट्र हैं इसको सुन रहे हैं। धृतराष्ट्र को पहले बहुत खुशी हुई कि अर्जुन फाइट नहीं कर रहे हैं। फिर जब जैसे कृष्णा ने स्माइल किया, क्योंकि जो कृष्णा की स्माइल है ये बहुत सारे मीनिंग इसमें दर्शाते हैं, क्योंकि कृष्णा की जो स्माइल है वो ये भी रिप्रेजेंट करती है, जैसे अभी जो दोनों सेनाओं के बीच में अभी रथ खड़ा हुआ है। अभी अर्जुन की सिचुएशन देख के कुछ जो अर्जुन के साइड वाले हैं वो थोड़ा डाउटफुल से हो गए, कंफ्यूज हो गए। बाकी लोग थोड़े खुश हो गए कि देखो अर्जुन पहले से डर गया है, अर्जुन लड़ेगा नहीं। तो सबका जो डाउट क्लियर ना भगवान ने एक स्माइल से कर दिया। अब भगवान ने स्माइल किया तो उससे जो पांडव थे वो भी खुश हो गए, देखो कुछ तो भगवान का डेफिनेटली प्लान है, नहीं तो ऐसी जगह में कौन स्माइल करता है, राइट। और जो धृतराष्ट्र वाले थे वो भी थोड़ा सा डाउट में चले गए, अरे भगवान ने स्माइल किया तो इसका कुछ रीजन है कि कृष्णा का अगेन कुछ तो प्लान है अर्जुन को फाइट कराने का। और भी बहुत सारी चीजें हैं, भगवान जब स्माइल करते हैं तो हमारे जब हम भक्ति करते हैं, और इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हमेशा डाउन करती रहती हैं लाइफ में। डाउन मतलब कि वी आर नॉट इन ए गुड मूड, है ना, हमेशा अच्छे मूड में नहीं रहते। लेकिन भगवान को जब हम याद करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, तो भगवान की एक स्माइल से हम फटाफट खुश हो जाते हैं। जैसे हमारे मंदिर में हम लोग जब दर्शन करने जाते हैं, भगवान राधा वृंदावन चल रहे ऐसे खड़े हैं एक बांसुरी लेके और स्माइल कर रहे हैं। तो भगवान का जो फेस है, भगवान के फेस का हम जब दर्शन करते हैं, इतना सुंदर भगवान का फेस है, वो देख के बाकी सारी टेंशन अपने आप गायब हो जाती है। तो भगवान की जो स्माइल है, जो संजय बता रहे हैं कि अरे अर्जुन एकदम डिप्रेस हो गया और यहाँ पे भगवान खुश हो रहे हैं। और क्या मीनिंग है भगवान की स्माइल का? ये मीनिंग है कि भगवान जब स्माइल कर रहे हैं ना, तो वो समझ गए। देखो अर्जुन ना अभी तक पहले जो चैप्टर में अर्जुन ने काफी बहुत अच्छे अच्छे आर्गुमेंट पेश किए, एज ए फ्रेंड की तरह बात कर रहा था, सब कुछ बता रहा था, देखो मार के क्या फायदा, अपने ही सारे लोग हैं, और ये सब बता के सेकंड चैप्टर शुरू हुआ। भगवान ने एज ए फ्रेंड, बहुत अच्छे फ्रेंड, उनको बहुत जोर से डांट लगे, क्लैब्यम ऐसे ऐसे शब्द यूज किए, राइट। क्लेबियम मतलब नापुंसक, और कुतस्त्वा कश्मलमिदम, ये गंदगी कहाँ से आई अर्जुन। तो ऐसे ऐसे भगवान ने बहुत सारे ये जब भगवान ने ये सब बोला था, उसके बाद अर्जुन ने फाइनल अपना वर्डिक्ट दिया। और उसके बाद में जब भगवान ने स्माइल किया, तो भगवान क्या चाहते थे कि अर्जुन एक फ्रेंडली भाव से हटकर अभी मेरा डिसाइपल, अभी मेरा भक्त बनना चाहता है, अभी मेरा शिष्य बनना चाहता है। तो भगवान चाहते हैं हाँ देखो अभी ये अच्छा मौका है, इसी का मैं वेट कर रहा था। तो भी भगवान ने स्माइल कर दी। तो ये सब हमने लास्ट वाले सेक्शन, लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था। उसके बाद आज किसी का वीडियो नहीं दिख रहा है ओके आज हम शुरू करने जा रहे हैं श्लोका नंबर 12 से, सॉरी 11 से, राइट। अभी तक जो भगवान ने बोला है वो एज ए फ्रेंड बस एक बार बोला है, पर अभी जो भगवान देने जा रहे हैं वो एक भगवत गीता का जो ज्ञान है वो यहाँ से शुरू होता है, श्लोका नंबर 11 से। तो अभी हम उसको दोहराएंगे। तो ये श्लोका नॉर्मली हम जब पढ़ते हैं तो जो भी पहला श्लोका होता है उसको हम 3 बार पढ़ते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा एक लाइन और आप उसको रिपीट कर सकते हैं, तो ऐसे 3 बार पढ़ते हैं तो श्लोका से भी हम थोड़े फैमिलियर हो जाते हैं। तो आप लोग श्लोका रिपीट करने के लिए अनम्यूट कर सकते हैं। श्री भगवान उवाच
श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम् अशोच्यान अन्वशोच त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादाञ्च भाषते गतासून अगतासूंश्च गतासून गतासून नानुशोचन्ति पंडितः। ना अनुशोचन्ति पंडितः। बाकी सब भी रिपीट कर सकते हैं और डिवोटीज में। श्री भगवान उवाच श्री भगवान अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। नानुशोचन्ति पंडिताः। हरे कृष्ण। 2 बार हुआ 3 बार हुआ? 2 बार प्रभु जी। एक और बार हम लोग रिपीट करें। मैं चेक कर रहा था आप लोग एक्टिव हैं क्या। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। नानुशोचन्ति पंडिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ट्रांसलेशन बाय एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन पर्पस। The Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. भगवान इसमें अर्जुन को अभी भी देखो स्ट्रांग बोल रहे हैं, पर जैसे एक फ्रेंड ने बहुत ज्यादा स्ट्रांग बोला था वैसे नहीं। अभी भगवान को पता है कि अर्जुन ने क्या लिया है, अर्जुन मेरा डिसाइपल बन गया है, तो मुझे क्या बनना है, मुझे गुरु की पोजीशन में आके अर्जुन को ये शिक्षा देनी है। ठीक है, अभी गुरु का सबसे एक इम्पोर्टेंट काम क्या है कि जो स्टूडेंट के जो डाउट है, मिसकंसेप्शन है, उनके लिए थोड़ा स्ट्रांगली बोल के उनको क्लियर करना है ना। तो यहाँ पे भगवान भी वैसा ही कुछ काम कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, देखो अर्जुन, जिस चीज के लिए तुम मौन कर रहे हो, जिस चीज के लिए तुम शोक कर रहे हो, वो तो शोक करने लायक है ही नहीं। और यहाँ पे अगर देखोगे तो अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं, पंडिता मतलब लर्नेड। उनको पंडित क्यों बोल रहे हैं अर्जुन को? किसी का कोई गैस? ना वो पंडित वाली ड्रेस पहने हैं, ना उनको एक्चुअली क्षत्रिय बोलना चाहिए। अगर आप देखोगे तो पहले गुड़ाकेशेन भारतः ऐसे से करके शब्द यूज किए थे, और धनंजय ऐसे करके ना एक स्पेशल जो एक क्षत्रिय को बिलोंग करते हैं प्रथा, भगवान उनको रिमाइंड कर रहे थे तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय हो। यहाँ पे बोलते हैं पंडितः, ना पंडित वाली ड्रेस पहने हैं ना कुछ और है। पंडित क्यों बोल दिया अर्जुन को? शायद से प्रभु जी उनकी बुद्धि वैसी है, उतनी अच्छी नहीं है, तो बहुत अच्छे प्योर डिवोटी जैसे हैं, वैसी बात कर रहे थे, इसके लिए उनको पंडित बोला। जैसे फर्स्ट चैप्टर में जितने भी आर्ग्यूमेंट दिए है ना, वो अर्जुन धर्म शास्त्र के ऊपर बोल रहे हैं, धर्म शास्त्र को बोल रहे हैं। धर्म के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, धर्म के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम सब बुजुर्गों को मार देंगे, सब जो मेल मेंबर हैं उनको मार देंगे तो फीलिंग्स पॉल्यूट हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहुत सारे शास्त्रिक एक व्यूज दे रहे हैं, राइट। अभी भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अरे अर्जुन, ये भगवान क्यों बोल रहे थे, भगवान ना एक थोड़ा सा उनको सरकास्टिक टोन में बोल रहे हैं कि भाई ये जो पंडित गिरी है ना, जो तुम पंडित वाले जो चीजें बोल रहे हो, मेरे सामने मत बोलो। आई एम
द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, वेदास सर्वम अहम एव वेद्य। जो सारे वेदास हैं वो मुझसे आ रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, भगवत गीता में आता है 15 चैप्टर में। तो मुझे मत सिखाओ अर्जुन ये पंडित वाली बातें, आई एम द बेस्ट पर्सन हु नोज एवरीथिंग। तो बोल रहे हैं कि तुम बातें अच्छी कर रहे हो पर वो ना शोक करने लायक नहीं है। अभी कृष्णा ऐसे गुरु अर्जुन को ना बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिखाने वाले हैं। गुरु का काम क्या रहता है? बेसिकली गुरु का काम वो रहता है कि जो अपने शिष्य है ना उनकी कमियां निकालें, है ना। और कोई व्यक्ति जो है इस दुनिया में वो गुरु की पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हमें देखना चाहिए क्या हम उसके गुरु हैं, हम वो अथॉरिटी में है क्या उसकी कमी निकालने के, मैं उस पोजीशन में हूँ क्या मैं उसको बताऊं देखो ये सब। अगर आप बाहर जाओगे किसी से कुछ भी पूछोगे तो लोग ना सब अपनी ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं, ये सही है वो गलत है। कुछ भी चल रहा हो देश में उसके ऊपर हर एक व्यक्ति जो एक्सपर्ट है चाहे नहीं है, क्रिकेट मैच देख रहे हैं बोल रहे इस बॉल में तो छक्का मारना चाहिए, क्या सचिन खेल रहा है, क्या ये कर रहा है, राइट। बहुत लोगों को बहुत कुछ बोला होगा, जिन्होंने कभी बैट भी नहीं पकड़ा वो भी सचिन को फ्री एडवाइस ऐसे दे देते हैं, कमी निकालना शुरू कर देते हैं। पर कमी निकालना किसका काम है? कमी निकालने का काम है एक गुरु का, जो गुरु की पोजीशन में है। जो अगर सचिन के जो कोई कोच है वो उनको बताते हैं देखो सचिन आपने ऐसे खेला, ऐसे खेला, ऐसा करना चाहिए था, तो फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ तो हम बोल सकते हैं कि देखो हाँ ये सही है, गुरु ने वो कमी निकाली है। और गुरु ना सिर्फ कमी निकाल के ऐसे नहीं छोड़ सकता। गुरु शास्त्रों के अनुसार गुरु को बोलते हैं गुरु शुड बी हैवी। गुरु मतलब भारी होना चाहिए। भारी मतलब वो वजन में नहीं है शिष्य खिला खिला के गुरु को एकदम वजन में भारी कर दें, वैसा वाला भारी नहीं। गुरु मीन्स प्रभुपाद कहते हैं हैवी। हैवी मतलब इन इंस्ट्रक्शंस, इन टीचिंग्स, इन गाइडिंग पीपल, है ना। तो जो शिष्य हैं उनको बहुत अच्छे से गाइड करें। जब श्रीला प्रभुपाद अमेरिका में थे, अभी अमेरिका वाले लोग जिनको सब कुछ भक्ति सिखाना है, एक एक ABCD से हर एक चीज पूरा डिटेल में समझाना है, तो वो बहुत कुछ बताते थे और बहुत प्यार से सिखाते थे। और साथ में बहुत सारे ना रूल्स एंड रेगुलेशन भी आते हैं और डिसिप्लिन भी आता है हर एक चीज का। प्रभुपाद उनको सिखाते थे, तो बहुत ज्यादा रोक टोक हो जाती थी लोगों के लिए। तो प्रभुपाद के कई बार शिष्य आते थे कि देखो प्रभुपाद हमने देखा है वो गुरु तो ऐसा नहीं करते, वो थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, वो ऐसा कर देते हैं। तो प्रभुपाद बोले नहीं, जो प्योर चीज है उसको अगर पाना है तो एक रूल और एक डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन मतलब जो सिखाया जा रहा है उसको वैसे ही करना पड़ेगा। मेरे जीजाजी आर्मी में हैं, तो वो मुझे एक बार बता रहे थे कि ट्रेनिंग में उनको सिखाया जाता है कि बहुत ही ना जब वायर ऐसे ऊपर रहते हैं उनको नीचे नीचे ऐसे ना लेट कर चलना होता है, तो दैट कि कोई दुश्मन उनको देखे ना और थोड़ी सी भी अगर कुछ ऊंचाई है वहां से निकल जाए। तो उनके एक फ्रेंड थे कारगिल वॉर में, वो थोड़ा जल्दी के चक्कर में वो ऐसे चल रहे थे तो उनको एक फायर यहाँ पे गोली लगी। तो वो वही बता रहे थे अगर देखो ये पूरा डिसिप्लिन से रहता और थोड़ा ऐसे करता तो शायद वो बच जाते। तो डिसिप्लिन हर एक चीज में बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो काम किसका है डिसिप्लिन देने का? वो काम है गुरु का। जैसे हमारे पास में अभी राजेंद्र चौहान जी हैं, ये क्या है डॉक्टर हैं। गुरु को एक डॉक्टर के जैसे भी एक ना कंपैरिजन किया जाता है कि गुरु डॉक्टर भी है। तो उसका मतलब क्या है? डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर के पास बोलेंगे अगर टीबी है, डॉक्टर बोलेगा कि अरे आपको टीबी है, ओके अभी उनका टीबी का हॉस्पिटल है राजेंद्र जी का, तो मैं वैसा एग्जांपल ले रहा हूँ। तो वो बोलेंगे टीबी है मरीज को, मरीज बोलेगा अच्छा ठीक है। तो वो सिर्फ इतना ही डॉक्टर का काम नहीं है कि टीबी है, साथ में डॉक्टर का काम क्या है कि उनको बताना है कि इलाज क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है आपकी बीमारी है कि ये टीबी है और साथ में ये दवाइयां हैं, ये आपको फॉलो करनी है। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक पार्ट बता दिया और दूसरा सोल्यूशन नहीं दिया। जैसे शास्त्रों में भागवतम में ना फर्स्ट कैंटो में आता है, नारद मुनि ने अभी श्रीमद् भागवतम पूरी लिख दी थी, बट ही वॉज नॉट फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड। उनको बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, भागवतम तो लिख दी मैंने पर इसमें ना
एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो व्यासदेव जो भगवान के खुद एक लिटरली इनकारनेशन थे, तो उनको नारद मुनि जो उनके गुरु थे, उन्होंने आके उनको करेक्ट किया, देखो आपने भगवान को सफिशिएंटली ग्लोरीफाई नहीं किया है, इसलिए आपके मन में वो एक डिससेटिस्फेक्शन है। तो नारद मुनि ने एक बार भी नहीं सोचा कि हाँ देखो मैं को ऐसे बताना, क्योंकि गुरु का जो काम है वो उनको बताना पड़ेगा, वो एक शिष्य को डिटेल में एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गुरु के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं, हम पहले काफी डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं इसके रिलेशन में। जैसे कुम्हार होता है जो मटका बनाता है, वो देखा है वो कैसे मटका बनाता है, किसी ने पास से ऑब्जर्व किया हो? ओके, तो वो क्या करते हैं नॉर्मली ना, वो मिट्टी रखते हैं, मिट्टी को ऐसे से फिर हाथ से शेप देता जाता है अंदर से ऐसे। तो कई बार ना वो मिट्टी में कंकड़ होते हैं, तो एक अंदर से हाथ लगाएगा उसको और वो एक बाहर से उसको ना थप 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 करके उसको प्लेन करेगा, उसको ऐसा करेगा। सोचो बाहर से ही अगर वो ठोकता रहेगा और अंदर से हाथ का सपोर्ट नहीं रहेगा तो वो फूट जाएगा, वो टूट जाएगा, वो मटका कभी बनेगा ही नहीं। ऐसे गुरु का जो हम बोल रहे हैं ना, जो ये काम है कि ठीक है चेस्टाइज करना है, डांटना है, समझाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पुट करने हैं, और साथ में उनको नरिशमेंट भी देना है, उनको उत्साह भी देना है। उत्साह कैसे देना है? भगवान श्री कृष्ण कृष्ण कथा करनी है, बहुत अच्छे अच्छे जो शास्त्र है उनको एक्सप्लेन करना है, और एक प्रेम जो भगवान का है वो भी आगे फॉरवर्ड करना है। किसी को कुछ डाउट? ठीक है, आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कृष्ण भगवान एक गुरु के रूप में जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा गुरु के ऊपर उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे एक लोहार होता है, अभी आप बोलोगे क्या कुम्हार लोहार सोना एक लोहार होता है। लोहार क्या करता है आपने देखा है, वो जब लोहा को शेप देना होता है तो उसको बहुत गर्म करता है, बहुत हीट करता है, जब वो लाल हो जाता है ना तब मारता है, फिर जोर जोर से मारता है, फिर उसको शेप देता है, फिर उसको। तो अर्जुन की सिचुएशन भी अभी वैसी है, अर्जुन बिल्कुल टूट चुके हैं, बिल्कुल उसकी सिचुएशन ऐसी है। अभी भगवान ने सोच लिया, अभी देखो अर्जुन राइट टाइम पे आ गया, इसलिए भी वो लास्ट वर्ष में स्माइल कर रहे थे, हाँ अभी राइट टाइम है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, ऐसा कुछ कहावत भी है। तो वो लोहार से भी हम सीख सकते हैं। और यहाँ पे है, अगर आप देखोगे तो इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन को एक टाइप से भगवान बोल रहे हैं कि आप ना फूल नंबर 1 हो। अरे आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप पंडित जैसी बातें कर रहे हो, पर आप चिंता किस चीज की कर रहे हो? ये कोई चिंता का विषय है क्या? जो पंडित होता है वो इन चीजों के लिए ऐसे चिंता करता ही नहीं। लेमेंट नाइदर फॉर लिविंग नॉर फॉर डेड, जो लिविंग है उनके लिए भी शोक नहीं करता जो एक पंडित है, और जो मर गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करता। एक्चुअली अभी दोनों भाई हैं, जैसे अर्जुन है और उनके भाई युधिष्ठिर हैं, ये दोनों ने शोक किया। अर्जुन ने शोक किया लड़ने के पहले ही, अरे ये मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, मेरी जो जीत रहेगी वो इनके खून से सनी हुई रहेगी, और बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट दिए। युधिष्ठिर महाराज ने कब शोक किया था? जब सारा युद्ध हो गया, इतने सारे लोग मर गए, तो ही वॉज लेमेंटिंग कि हाँ मेरी वजह से ऐसा हो गया, देखो हमको ये करना था। तो वो बाद में शोक कर रहे थे। पर भगवान क्या बोल रहे हैं, जो लर्नेड है, जो इंटेलिजेंट है, वो ना लिविंग के लिए शोक करता है ना डेड के लिए। उसके बाद आगे भी प्रभुपाद काफी एक्सप्लेन करते हैं, हम लोग इस बार ना परपट पढ़ेंगे, और परपट पढ़ने के बाद फिर और डिस्कशन करते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा ये इसका तात्पर्य? हरे कृष्णा, मैं पढ़ूं क्या? हाँ हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते। तात्पर्य, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा कि तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है
कि शरीर तथा आत्मा क्या है। वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जो 11वां श्लोक है ना, यहाँ से भगवान ना एक नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं, सेकेंड चैप्टर का। तो यहाँ पे ज्ञान के थ्रू भगवान सिखाने जा रहे हैं कि हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान देने वाले हैं भगवान, यहाँ से 11वें श्लोक से और 30वें श्लोक तक। जो अर्जुन का एक पहला वाला डाउट था ना, जिसमें अर्जुन को सबसे पहले डाउट रहता है कि मैं कंपैशन, हमें इनको नहीं मारना चाहिए। तो भगवान वो अभी बताने वाले हम तो आत्मा है और ये है आगे जो आएगा सेशन, तो इसमें वो वाला डाउट अर्जुन का पूरा क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो विद्वान है वो शोक नहीं करते। तो अर्जुन मतलब उसका मतलब क्या है, तुम विद्वान नहीं हो। हाँ, तो कुछ और चीजें हैं इसमें। डिस्कस करने वाली मैंने नोट की। हाँ, अभी जैसे आजकल के जो गुरु भी हैं वो भी बहुत ज्यादा ना इतने स्ट्रांग नहीं रहते। जैसे हमने प्रभुपाद का उदाहरण दिया, प्रभुपाद किसी भी चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, पर आजकल के जो गुरु हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग सब डिसाइपल बने रहो, सब अपने घर पे अच्छे से रहो, मेरी व्यास पूजा पे आ जाया करो, थोड़ा दक्षिणा आप दे दिया करो, तो सब चलेगा। अभी जैसे एजुकेशन भी काफी ज्यादा कमर्शलाइज हो रहा है, राइट। अभी जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो पहले हमारे टाइम पे तो टीचर ना पकड़ पकड़ के मारते थे हमको। अभी अपराजिता स्कूल में है, वो 11th क्लास में है, तो उनको या और जो छोटे बच्चे हैं ना, अभी पेरेंट्स डांट भी दे बच्चे को और ये भी कर दे, तो टीचर्स अगर डांट दे तो पेरेंट्स पहुंच जाते हैं स्कूल पे कि हमारे बच्चे को कैसे डांटा, हमारे बच्चे को कैसे मारा, राइट, हमारे बच्चे को ऐसा क्यों कह दिया। और जो स्कूल अथॉरिटीज हैं वो भी काफी डर के रहते हैं, इसलिए कि अगर हमने किसी बच्चे को पिटाई लगा दी, पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा, उसने एडमिशन कैंसिल कर दिया तो तो आजकल ये जो गुरु शिष्य वाला है ये थोड़ा डाइल्यूट होता जा रहा है। पर गुरु की जो डेफिनेशन है वो गुरु को जैसे हैवी होना है, इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियरली बताने हैं और उसको कैसे पालन करना है, जो शिष्य की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको समझते हुए उसको आगे कैसे लेके जाना है, तो वो गुरु की एक ड्यूटी है अपने डिसाइपल को ठीक करना। शिला प्रभुपाद के पास एक बार एक व्यक्ति आए थे, अभी वो आके प्रभुपाद को ना बताने लगे कृष्णा ऐसे हैं, कृष्णा वैसे हैं, और थोड़ा ना इनडायरेक्टली वो बुराई कर रहे थे कृष्णा की। कृष्णा ने ऐसा किया था, माखन चुराया था और गोपियों के साथ डांस ऐसे से कर रहे थे। अभी भगवत गीता में ही भगवान बहुत जगह ना ऐसे बोल, प्रभुपाद ने ना ऐसे ऐसे वर्ड्स निकाले जहाँ पे भगवान जो भगवान पे विश्वास नहीं करते उनको क्या क्या बोलते हैं, जैसे नराधमा, मूढ़ा। नराधमा मतलब जो सबसे नालायक है ह्यूमन बीइंग में, नर अधम है, मूढ़ा मतलब जो बेवकूफ है, माया प्रत ज्ञाना। तो ऐसे से ना शब्द आते हैं भगवत गीता में आगे, जो इंटेलिजेंट लोग नहीं है उनके लिए ऐसे यूज करते। तो ये संस्कृत के थ्रू, संस्कृत की गालियां हैं, बहुत अच्छे से सुनाई देती हैं, भगवान ने बोली हैं भगवान की गाली भी बहुत सुंदर लगती हैं। तो उसको समझ में आ रहा था धीरे धीरे, अरे आप मुझे प्रभुपाद ऐसा बोल रहे हो। प्रभुपाद बोले मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ,
ये भगवान ने ऐसा बोला है भगवत गीता में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो व्यक्ति काफी इंप्रेस हो गया। देखो ये जो शिला प्रभुपाद है, ये बिल्कुल भी 1 इंच भी डाइवर्ट नहीं होता है। ये अपना जो नॉलेज है उसको परफेक्टली आगे आ, आगे भेजता है। जैसे एक व्यक्ति आए थे, वो त्रिवेदी थे, चतुर्वेदी थे, मतलब त्रिवेदी मतलब 3 वेदों का ज्ञान, चतुर्वेदी मतलब 4 वेदों का ज्ञान, और बहुत नॉलेजेबल, बहुत शास्त्र पढ़े हैं, उपनिषद पढ़ा है, वेदास पढ़े हैं उन्होंने। प्रभुपाद उन लोगों के साथ में मीटिंग कर रहे थे, वो सब लोग बैठे हुए थे, तो डिस्कशन चल रहा था कि हाँ भाई भगवान के ऊपर। तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि भगवान कौन है, आप बताओ। तो भगवान कौन है, वो बोले प्रभुपाद ये इतना आसान विषय नहीं है कि हम बैठ के अभी फटाफट आपको समझा दे, पर फिर भी अगर हम बताएं तो ऐसा है भगवान, वैसा है भगवान, ऐसा है। बहुत ना, सॉरी, शास्त्र भी कोट करने लगे और बहुत सारी अलग अलग चीजें भी वो लोग बताने लगे। प्रभुपाद बोले, और वो घूम फिर के वो भगवान क्या है वो बताएंगे तो उनको बहुत टाइम लगेगा। तो एक हमारे भक्त थे श्याम सुंदर प्रभु, उनकी बेटी थी सरस्वती, वो वहां पे खेल रहे थे, तो वो भागती हुई आई, भागती हुई प्रभुपाद नॉर्मली छोटे बच्चों को बिस्किट देते थे, वो आई, प्रभुपाद ने उसे बिस्किट दिया। प्रभुपाद ने उससे पूछा, सरस्वती, हु इज गॉड? सरस्वती सेड, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, और भाग गई। प्रभुपाद बोले, देखो ये छोटी सी बच्ची को आप लोगों से ज्यादा पता है, इसने फटाफट भगवान कौन है उसको बता के भाग गई कि कृष्णा है। सारे शास्त्रों का ज्ञान जो भगवान बोल रहे हैं कि वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहूं, जो वेदास हैं वो सब मुझसे आ रहे हैं, और वेदास का जो सार है, निचोड़ है, वो भी मैं ही हूं। तो वो सब कुछ का भी जो सार है कि कृष्णा ही भगवान है, वो सरस्वती एक लाइन में फटाफट बता के भाग गई। और इतना सब शास्त्र पढ़ के सब कुछ करके भी अगर आप वो नहीं बता पा रहे हो तो बहुत मुश्किल है। जैसे अगर आप किसी भी संस्था में जाते हो, बहुत सारी संस्था है, भगवत गीता भी पढ़ाएंगी, बहुत सारी चीजें भी बताएंगी, और बहुत बहुत एलिवेटेड चीजें बातें करेंगी, राइट? आपको मर्ज हो जाओगे, आप ऐसा हो जाओगे, आप खुद भगवान बन जाओगे, बहुत सारी ना नई नई चीजें आपको सुनाएंगे। पर आप अगर किसी भी संस्था में जाते हो, आपको क्या पूछना है? अच्छा, मैं कौन हूं? ओके, वो बताएंगे। भगवान कौन है? अच्छा, मेरा भगवान के साथ क्या रिलेशन है, और मुझे उसमें क्या करना है। ये चीजें अगर आप पूछोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। कोई बोलेगा आप ही भगवान हो, कोई बोलेगा आपको मिल जाना है, राइट? बहुत सारे ऐसे ना डिस्कशन आएंगे। जैसे अगला श्लोक है, उसमें भी ये प्रभुपाद ने परपट में भी काफी डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे शोक करने की भी बात आई है, नानु शोचंती पंडिता, आपको शोक नहीं करना है अर्जुन, वो बोल रहे हैं अनवशोचस, अशोचान अनवशोचस्त्वम। तो आपको शोक किसके लिए करना है, किसके लिए नहीं करना है, ये भी काफी एक काफी अच्छा, इस पे भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, राइट? तो जैसे हमने बात की, अर्जुन ने पहले शोक कर लिया, युधिष्ठिर ने बाद में शोक कर लिया, पर भगवान बोल रहे हैं आपको ना जीवित के लिए शोक करना है, ना मृत आदमी के लिए शोक करना है। जैसे आजकल जो यंग जनरेशन है उसमें ब्रेकअप हो जाता है, तो वो उनका अलग शोक में चले जाते हैं, राइट? बहुत सारे जो फेमस हिंदी गाने रहेंगे वो थोड़े सैड सॉन्ग वाले रहेंगे, और बहुत सारे फिर जो वो लिविंग के लिए शोक कर रहे हैं, कोई डेड के लिए शोक कर रहा है। इस दुनिया में कुछ ना कुछ लोग वो किए जा रहे हैं, पर भगवान क्या बोल रहे हैं? पंडित को शोक नहीं करना। जैसे चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय, चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्णा है, और रामानंद राय जब आते हैं, वो एक अर्जुन जो रहते हैं वो, तो उनसे वो पूछते हैं, बहुत ना डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो वो पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ, इस दुनिया में सबसे जो खराब चीज हो सकती है किसी के साथ में, वो क्या हो सकती है? मतलब जिसके लिए आदमी शोक करे, जिसके लिए आदमी थोड़ा ये करे कि हाँ देखो ये मिसिंग है मेरे लाइफ में, ये मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, या ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो उनको क्वेश्चन किया गया कि रामानंद राय आप बताओ, आप बहुत ही लर्नेड हो, आप बहुत ही ये हो,
तो उन्होंने सार में बहुत कुछ की जगह एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि जो भक्तों का संग है, जो डिवोटीज हैं, उनका जो एसोसिएशन है, वो अगर किसी के पास नहीं है तो वो आदमी सबसे ज्यादा अभागा है, तो वो सबसे ज्यादा अन फॉर्चुनेट है या अभागा। तो और जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनको बोलोगे जैसे शुद्ध भक्त, भक्त क्या है? जो हमेशा कृष्णा को याद करते हैं, हर एक चीज में कृष्णा को इन्वॉल्व करते हैं। शुद्ध भक्त मतलब वो बहुत ही हाई लेवल की चेतना में है, हाई लेवल की कॉन्शियसनेस में है, हमेशा भगवान के बारे में सोच रहे हैं, हर चीज भगवान के लिए कर रहे हैं। उनको बोलो कि आप ना एक सेकंड, एक फ्रैक्शन, मतलब सेकंड का भी एक छोटे से पार्ट के लिए आप भगवान को भूल जाओ, आपको इस दुनिया की इतनी वेल्थ दे देंगे। तो वो प्योर डिवोटी कुछ करेगा क्या? वो प्योर डिवोटी बोलेगा नहीं, मुझे आप कितनी भी वेल्थ दे दो, कितना भी कुछ भी दे दो, पर मुझे भगवान की रिमेम्बरेंस के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। भगवान को याद करना ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे उसके बदले आप कितनी भी वेल्थ दे दो। आप लोग हो ना सब मेरे साथ में? एक्चुअली ऑनलाइन क्लास में पता ही नहीं चलता है, सब म्यूट और वीडियो ऑफ करके रहते हैं। हरे कृष्ण। क्या कह रहे हो प्रभु जी आप? मैं पूछ रहा हूँ आप लोग सब हो ना साथ में, आप सब सुन रहे हो ना? हाँ प्रभु जी हाँ। हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है। तो अब जैसे भगवान को भूलना इतनी बड़ी चीज भक्तों के लिए हो जाती है, और हमारे लिए ये कोई बड़ी चीज है नहीं। जैसे नारद मुनि ना एक बार कृष्णा बोलते हैं, नारद मुनि आप क्या करो, आप मेरे भक्तों के पास जाओ और उनका टेस्ट लो। बोला क्या टेस्ट लेना है? उनको बोलो मेरे सर दर्द हो रहा है, बहुत जोर से मेरे ना सर दर्द हो रहा है, हाँ, और वो सर दर्द की दवाई चाहिए। अच्छा ठीक है, क्या दवाई है? वो दवाई है जो मेरे भक्त हैं उनके पाँव में जो मिट्टी लगी है ना, उसको अगर मैं अपने सर पे लगाऊंगा मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद मुनि बोले अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। तो नारद मुनि गए, उन्होंने बहुत सारे लोगों से टेस्ट लिया कि भाई आप भगवान के ना सर दर्द हो रहा है। तो बहुत लोगों ने तो विश्वास ही नहीं किया कि भगवान के सर दर्द हो रहा है। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है, बहुत लोगों ने अच्छा नारद मुनि आप ऐसे जोक कर रहे हो, तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, भगवान है, उनके सर दर्द कैसे हो सकता है? तो बहुत लोगों ने विश्वास नहीं किया, कुछ ने विश्वास किया, पर बोले अरे भगवान को अपने पाँव की मिट्टी कैसे दे सकते हैं, राइट? वो और ज्यादा सरप्राइज थे, बोले हम भी नहीं दे सकते। फिर ऐसे ऐसे करके बहुत लोगों को पूछा, लास्ट में वो गोपियों के पास पहुंचे। तो गोपियां इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी भगवान कृष्णा के लिए, इतनी ज्यादा, अच्छा क्या हुआ भगवान के सर दर्द, वो कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा? उन्होंने बोला आप जो भक्त हैं उनके पाँव की ना मिट्टी लगेगी। वो भगवान बोला अच्छा ठीक है, वो अपने पाँव ना ऐसे घिस घिस के मिट्टी निकालने लगी। भगवान का सर दर्द ठीक होगा ना, ये लो मैं मिट्टी नहीं। और किसी के पाँव में नहीं भी मिट्टी लगी थी तो वो जा जाके पाँव की में मिट्टी लगा रही थी और फिर उसको घिस के दे रही थी। नारद मुनि बोले अरे रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग अनंत काल तक, अनलिमिटेड टाइम तक जेल में, मतलब जो नर्क है उसमें चले जाओगे भगवान के सर पे ऐसे मिट्टी लगाओगे तो? बोले हमें कुछ मतलब नहीं है, अगर ये मिट्टी से एक सेकंड भी भगवान का सर दर्द ठीक होता ना तो हम अनलिमिटेड टाइम के लिए जेल में जा सकते हैं। बोले देखो भगवान, बोले देखो कौन है, मतलब ये जो प्योर डिवोटीज हैं वो भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए, मतलब एक छोटे से सरदर्द के लिए अपना जीवन, पूरे जीवन भर के लिए जेल में जाने के लिए तैयार है। तो ये शौक है उनका, ये एक तरीका है कि कैसे वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि देखो भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियली वो अपने आप को नहीं दिखा रहे हैं। जैसे रुक्मणी जी थी, उन्होंने लेटर लिखा था, जो फर्स्ट लव लेटर था इस दुनिया का, वो रुक्मणी जी ने लिखा था भगवान श्री कृष्णा को, एक ब्राह्मण के हाथ में भेजा था। ब्राह्मण कृष्णा के पास पहुंचे थे और कृष्णा जरासंध से लड़ रहे थे, जरासंध की लड़ाई वड़ाई छोड़ के वो भाग के आ गए। सारे लोग उनको एक नाम से जानते हैं, रणछोड़, है ना, क्योंकि उनको पता था ब्राह्मण कोई आ रहा है वो लेटर लेके। तो बोले ठीक है, ये लड़ाई वड़ाई जरासंध को बाद में मारूंगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट काम आ गया है
भगवान भी फटाफट पहुंचे और लेटर मिला और बाद में वो जा रहे थे। पर रुक्मिणी के मन में डाउट था कि अगर भगवान टाइम से नहीं आए और मुझे मेरा किडनैप नहीं किया, मुझे किडनैप नहीं किया था भगवान ने, तो मैं अपना जो जीवन है उसको उधर की उधर ही छोड़ के त्याग दूंगी, राइट। तो वो इतना ज्यादा भगवान के लिए प्रेम है, इतना ज्यादा भगवान के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, राइट। जब भगवान रासलीला करते थे, वो अपनी बांसुरी बजाते थे, तो गोपी इतनी ज्यादा भगवान के पास जाना चाहती थी, तो जो भी कुछ काम कर रही होती थी सब छोड़ के भागती थी। वो सब छोड़ के जा रही हैं, भगवान के पास जा रही हैं। और कई बार कुछ ना घर वाले उनको रोकते थे, हाथ पकड़ लेते थे, जाने नहीं देते थे, बहुत ऐसा। कुछ गोपी अपना जीवन ही वहां पे त्याग देती थी, मतलब शरीर उनका वहीं रह जाता था, आत्मा शरीर को छोड़ के भगवान के पास भाग जाती थी। तो सो मच ऑफ सेपरेशन दीज पीपल हैव फॉर लॉर्ड श्री कृष्णा, वो रह ही नहीं सकते, उनको आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये ना कितना अटैचमेंट है, हमने भगवान को कितना अपने जीवन में वैल्यू दिया है, उस पे डिपेंड करता है। अभी हमारा अटैचमेंट किधर है, बहुत ज्यादा हमारा अटैचमेंट है सबके लेवल पे अलग अलग है। जैसे अपराजिता का कुछ अलग रहेगा और राजेंद्र जी का अलग रहेगा, सुशांत जी का अलग रहेगा। तो लेट्स से कॉमन अटैचमेंट सबका क्या है, पैसा। एक बार ना एक प्रोग्राम हो रहा था, हमारे डिवोटी उसमें गए थे, तो उन्होंने बोला चलो आज देखते हैं अटैचमेंट किसका किस चीज के साथ में ज्यादा है। बोला ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक 500 रुपए का नोट निकाला और उसको फाड़ दिया सबके सामने। तो सब लोग बैठे थे, अरे ये तो ब्रह्मचारी है, पैसे भी फाड़ दिया और ये कर दिया अटैचमेंट दिखाने के चक्कर में। उन्होंने बोला, सामने जो बैठे थे उनको बोला लाओ अब आपका 500 रुपए निकालो। तो जब अपना 500 रुपए फाड़ा था तो सब लोग मन में कर रहे थे, अरे क्यों फाड़ दिया, क्या कर दिया। ठीक है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। फिर सामने वाले को बोला, आपका 500 रुपए दो ना फाड़ने के लिए, अटैचमेंट चेक कर रहे हैं आपका। बोले नहीं नहीं आज 500 है ही नहीं वॉलेट में। बोले नहीं मैंने देखो नकली फाड़ा था। तो अटैचमेंट चेक कर रहे थे कि कितना ज्यादा अटैचमेंट है। एक्चुअली भगवान भी बोलते हैं इस दुनिया की जो भी चीजें हैं ना, जितनी भी वेल्थ हम बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, या फिर अपना रिलेशनशिप, अपना जायदाद, जो भी कुछ बोल रहे हैं, वो सब कुछ जीरो है अगर जब तक हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आए थे, वो सारी चीजें यहीं पे थी, हम चले जाएंगे, वो सारी चीजें कहाँ रह जाएंगी, यहीं पे रह जाएंगे। वो सारी चीजें जीरो हैं अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति करने का मतलब क्या है, उसमें हम जितनी भी वैल्यू है उसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं, राइट। तो 1 क्या है, वो कृष्णा। तो मेरे पास प्रॉपर्टी है वो 1 0 हो गया, मेरे पास कार है वो 1 0 हो गया, मेरे पास 10 घर हैं वो 1 0 हो गया, मेरे पास ये चीजें। अरे 0 1 हो चाहे 10 हो चाहे 50 हो, सब जीरो ही है। पर जब कृष्णा को जोड़ते हैं तब हमें लगता है कि ठीक है, हाँ भगवान के लिए मैं कैसे इस कार को यूज करूं, कैसे अपने आप को यूज करूं, कैसे मैं भगवान की भक्ति करूं, अपने आप को भक्ति में जोड़ूं, राइट। वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे एक और उदाहरण मैं दूं, एक बच्चा छोटी कार से खेल रहा था। वो कार क्या थी, मर्सिडीज कार, छोटी, बहुत अच्छी। और चलाते 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 वो कार टूट गई, खराब हो गई, और बच्चा रोने लगा, पापा ये कार टूट गई, हाय अब मैं क्या करूं, मेरी कार पापा। अब पापा तो आपको पता है कि हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में है, पापा तो बोल सकते हैं अशोचान अन्वशोच्यस्त्वम प्रज्ञावादाम से भाष्य से, किस चीज के लिए चिंता कर रहे हो, ये कोई चिंता करने की विषय है क्या। पापा बोल सकते हैं, भगवत गीता कोट कर सकते हैं, राइट। पर पापा अभी क्या बोलेंगे फिर इस पे, कुछ नहीं, ठीक है बेटा नई कार ला देंगे ये कर। लेकिन पापा की अगर असली वाली मर्सिडीज के साथ कुछ हो जाए, तो वो चोरी हो जाए, तो फिर क्या होगा। अरे पापा फिर वो श्लोक नहीं बोलेंगे, अरे क्यों चिंता कर रहे हो, क्या हो गया, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, ये चिंता के लायक विषय नहीं है, आप पंडित हो,
है ना। तो ये पापा उस टाइम पे नहीं बोलेंगे क्योंकि अपनी अपनी मर्सिडीज गई है। तो ये हम क्या बता रहे हैं कि वो जो अटैचमेंट है, जैसे भगवान को हमने बहुत छोटा बना दिया है, इस इन सब चीजों को बहुत बड़ा बना दिया है, इन सब चीजों में कुछ होता है तो हमें थोड़ा सा ये लगता है। और जब छोटी सी, जब भगवान, क्या ठीक है माला नहीं करी, भगवान को याद नहीं किया, ऐसा नहीं किया तो चल जाएगा, भगवान ही तो है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है उसके जीवन में भगवान सब कुछ है। हमारे जीवन में भगवान को छोड़ के बाकी सारी सब कुछ चीजें हैं, वो सब कुछ है। तो हमें भी कोशिश करनी है कि हम भक्ति में कैसे आगे बढ़े, कैसे मैं अपने आप को ना फोर्स करूं, अपनी प्रायोरिटी चेंज करूं, बाकी सारे काम करते हुए भी मैं सारी चीजों को आगे लेके कैसे बढ़ता रहूं, राइट। अभी कोई कार है, अगर वो चोरी हो जाए, तो एक व्यक्ति थे उसकी वो कार चोरी हो गई, तो बड़ा दुख हो रहा था, बड़ा दुख हो रहा था। फिर बेटे ने बोला पापा उसका इंश्योरेंस था, तो वो खुश हो गया, अरे वाह कार चोरी हो गई, उसका इंश्योरेंस था, मतलब कार के पैसे मिल जाएंगे, वो खुश हो गया। फिर बेटा पेपर लेके आया इंश्योरेंस के, पापा इंश्योरेंस तो एक्सपायर हो गया था। तो वो फिर से दुखी हो गया। तो अभी देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, पहले वो दुखी हुआ, फिर सुखी हुआ, फिर दुखी हुआ, चेंजेस क्या हुए। या तो चेंजेस क्या हो रहे हैं यहाँ पे कि अटैचमेंट का एक ना नजरिया चेंज हो रहा है कि हम अटैच किस चीज से है, किस चीज से नहीं है। तो वो इम्पैक्ट कर रहा है हमारे लाइफ के जो अटैच, हमारे लाइफ के जो जो ये शो करने वाली चीजें हैं उनको। अभी तक सब साथ में है, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, मतलब इतने जो एग्जांपल्स दिए हैं। प्रभु जी, मेरे को एक डाउट था छोटा सा कि Yes. अगर कृष्ण भगवान अगर गोपियों से इतना प्यार करते थे तो फिर उनको छोड़ के फिर द्वारका क्यों चले गए? हाँ, अरे वो बहुत ना, एक्चुअली शास्त्रों में बहुत सारी चीजें आती हैं उसके, मतलब एक रीजनिंग नहीं है उसकी, बहुत सारी रीजनिंग है। वो क्या, एक रीजनिंग ये है कि सेपरेशन में ना बहुत ज्यादा जो प्यार है वो बढ़ जाता है। गोपियां जिंदा थी, डेली अपने आप को डेकोरेट करती थी, डेली ये करती थी कृष्णा आ जाएंगे, कृष्णा आए और उन्होंने हमें ऐसे देखा, हम लोग बहुत सूख गए हैं, वो तो वो कृष्णा के लिए प्लीजिंग नहीं होगा। तो कृष्णा आएंगे, हमें देखेंगे, खुश होंगे, राइट। तो कृष्णा की खुशी के लिए कृष्णा से सेपरेशन में उनको जो खुशी मिलती थी ना, वो बहुत ज्यादा, मतलब जो लविंग एक्सचेंज रहता था, कृष्णा को हर जगह पे याद करते थे। हर एक बार तो एक गोपी कोशिश कर रही थी कि वो कृष्णा को कैसे भूले, मतलब हर थॉट में से कृष्णा को कैसे निकालें। तो वो कर रही थी। तो उसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति साथ में रहता है तो उतना ज्यादा उसको ये नहीं मिलता है, उतना ज्यादा हम उसको वैल्यू नहीं देते, पर जब वो चला जाता है तो उसको वैल्यू ज्यादा देते हैं, राइट। अभी गोपीज को उतना ज्यादा कभी जो उनका लेवल ऑफ लव है ना, वो कभी हम पता ही नहीं कर पाते अगर कृष्णा उनको छोड़कर नहीं जाते तो, राइट। तो जो ये सेपरेशन में है वो एक है। दूसरा और भी बहुत सारे रीजन आते हैं, जैसे कृष्णा जब वृंदावन में थे तो वहां पे डेली राक्षस आते थे, डेली अटैक होते थे और कृष्णा मार देते थे। कृष्णा फिर मथुरा चले गए, मथुरा में भी अलग अलग डीमंस आते थे जरासंध लड़ने के लिए। तो वो फिर भगवान ने क्या किया, पूरा बोले मैं यहाँ पे रहूंगा, वृंदावन पास में है, तो मेरी वजह से वृंदावन वासियों को भी प्रॉब्लम होगी, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा बेस यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ। तो वो है, वो गोपीज को भी लेके जा सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, बट भगवान दिखाना चाहते थे गोपीज का जो प्यार है वो कितना है, क्या लेवल ऑफ डेडिकेशन है। तो बहुत सारे ना अलग अलग रीजंस भी आते हैं उसके, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये चीजें बहुत ही डीप हैं। एंड हमारे पास है, आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, उसमें काफी डिटेल्स में आता है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ठीक है, तो
शोक की बात हो गई और भगवान का गुरु का स्वरूप हमने देख लिया, गुरु के रूल्स क्या है। थोड़ा परपट में प्रभुपाद और चीजें क्या बता रहे हैं कि लर्नेड कौन है, जो पंडित है वो कौन होता है, तो उसकी डेफिनेशन दी है। जो ये जानता है कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, तो वो शरीर के लिए इतना चिंता नहीं करता, राइट। नॉलेज का भी यहाँ पे डेफिनेशन दिया है। नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, कि समझना कि एक ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, और इन दोनों को कंट्रोल कौन कर रहा है, वो एक ज्ञान है। और जो अलग अलग लेवल्स हैं, ज्ञान शास्त्र और धर्म शास्त्र, उनकी भी बात हुई थी जब अर्जुन ये कंपेयर कर रहे थे इनको। तो भगवान वही बोल रहे हैं ना, फुलिश हो आप धर्म शास्त्र की बात कर रहे हो और रिलीजियस ड्यूटी आपकी और हायर जो है अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स और इन सब की बातें कर रहे हो। लास्ट में बोलते हैं द बॉडी इज बॉर्न एंड डेस्टाइन्ड टू बी वैंक्विश्ड टुडे और टुमारो, देयरफॉर द बॉडी इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द सोल। वन हु नोज दिस एक्चुअली learned and for him there is no cause for lamentation। बस जो व्यक्ति जानता है हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। भगवान ना अभी आत्मा के ऊपर ना काफी डिटेल में डिस्कशंस आने वाले हैं, अगले जो 10 श्लोक हैं, 8-10 श्लोक हैं, उसमें भगवान बहुत ही डिटेल में बताने वाले कि आत्मा है क्या, हम लोग आत्मा है क्या, हम लोग शरीर हैं, है ना। तो उसके ऊपर काफी डिटेल डिस्कशंस आने वाले हैं। और ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो देन वी विल गो टू द नेक्स्ट श्लोका। 627 हो गया है, तो हम बस ये श्लोका पढ़ लेते हैं और इसका ना ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे, परपट हम नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे, काफी बड़ा है। नात्वा एहम जातु नाशम, टेक्स्ट 12। नत्वा एवाहं जातु नाशं, नात्वं नेमे जनाधिपा, नात्वं नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयम् अतः परा, सर्वे वयम् अतः परा। Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall anyone us cease to be। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा, अभी कोई पढ़ना चाहेगा हिंदी में इसका एग्जैक्ट क्या है? ऐसा कभी समय नहीं था जब मैं नहीं था, आप नहीं थे, और ये जो राजा तो आप सबको देख, आप जिन राजाओं को देख रहे हो वो नहीं थे, और फ्यूचर में भी ऐसा कभी नहीं होगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। यस, तो यहाँ पे एक इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है कि आप भी एक पर्सन पहले भी थे, अभी भी हो और फ्यूचर में भी रहने वाले हो। आपका कभी नाश नहीं होने वाला, आप कभी मरने वाले नहीं हो, आपका कुछ खत्म नहीं होने वाला है। भगवान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो इनका डाउट था, ये इनको मैं मार दूंगा तो क्या होगा। अर्जुन को बोल रहे हैं आप शरीर के लेवल पे बातें कर रहे हो, अरे ऐसा कभी नहीं हुआ, आप हमेशा से थे, और ये शरीर तो छोड़ना ही छोड़ना है, राइट। जैसे लास्ट श्लोक में, परपट में लास्ट में प्रभुपाद बोल रहे हैं, हमने पहले भी डिस्कशन किया कि चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, राइट, चाहे हिटलर हो, अरे सबको एक ना एक दिन जाना है। आज तक कोई भी बड़ा साइंटिस्ट, कोई भी बड़ा आयुर्वेदिक डॉक्टर, कोई भी नहीं बचा है, राइट। सब बोलते हैं कि कोरोना हो रहा है, च्यवनप्राश खाओ। च्यवनप्राश किसने बनाया? च्यवन ऋषि ने। अभी वो च्यवन ऋषि कहाँ है, राइट। तो च्यवन ऋषि नहीं है, च्यवन ऋषि भी गए। तो मतलब च्यवनप्राश आपको हेल्दी बना सकता है पर इमोर्टल नहीं बना सकता, वो शरीर आपको छोड़ के जाना ही पड़ेगा।
भगवान भी यहाँ पे वही बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आप ये शरीर तो छोड़ना इनएविटेबल है, ये तो कभी आप इस चक्कर से बच ही नहीं सकते हो कि आप शरीर छोड़ दो और आप ये शरीर से अटैच रहो हमेशा। एक बार प्रभुपाद के पास ना ये आए थे एल्फ्रेड फोर्ड। एल्फ्रेड फोर्ड जो है वो हेनरी फोर्ड के ग्रैंडसन है। हेनरी फोर्ड जिन्होंने सबसे पहले जो कार बनाई थी, फोर्ड कार, आपको पता हो तो जो कन्वेयर बेल्ट और वो पूरा जो मास प्रोडक्शन जो किया था कार का, वो हेनरी फोर्ड ने किया था। और उनके जो ग्रैंडसन थे एल्फ्रेड फोर्ड, तो वो उनके पास गए थे, श्रीला प्रभुपाद के पास गए थे। श्रीला प्रभुपाद ने उनको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है इतना पैसा कमाया, इतना नाम कमाया, ये किया वो किया, वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ? वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ? कहाँ है हेनरी फोर्ड? तो वो एक क्वेश्चन, मतलब किसी को कुछ क्लिक करता है, किसी को कुछ क्लिक करता है। प्रभुपाद को पता है किसको क्या आंसर देना है, किसको क्या क्वेश्चन पूछना है। प्रभुपाद ने इतना पूछा और उसके बाद में वो इतना ज्यादा कन्विंस्ड हो गए कि हाँ, यस, दिस लाइफ इज नॉट एवरीथिंग, इस लाइफ के बियॉन्ड भी कुछ है, पहले भी कुछ है। हेनरी फोर्ड कहाँ गए, हमारा क्या होगा, डेथ का क्या होगा, राइट? तो वो सब भी पूछना चाहिए, वो सब भी क्वेश्चन करना चाहिए। एक बार प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आए, वो भी कार चलाने के लिए काफी ना ये थे पैशनेट, वो बहुत, उनको कार चलाना अच्छा लगता था, ड्राइविंग करना बहुत अच्छा लगता था। प्रभुपाद के पास आए, प्रभुपाद सबके साथ में पहले एक नॉर्मल डिस्कशन करते थे, तो ये व्यक्ति के साथ में काफी ज्यादा ही डिस्कशन कर रहे थे। तो डिस्कशन किसी भक्ति के टॉपिक के ऊपर नहीं, किसी और चीज के ऊपर नहीं, प्रभुपाद कर रहे थे कार के ऊपर। अच्छा ये कार है, अच्छा और क्या है, आप ऐसे चलाते हो, कार का ये है। तो भक्त जो साथ में थे प्रभुपाद के, वो सरप्राइज हो गए, अरे प्रभुपाद ये इतने बड़े गुरु हैं इंडिया के और इतने ज्ञानी हैं, सन्यासी हैं, ये क्या डिस्कशन कर रहे हैं, है ना? जैसे दो फ्रेंड मिलते हैं जिनको कुछ स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं, वो क्या बातें करते हैं, कुछ तो बातें करेंगे, राइट? वैसे प्रभुपाद उनके साथ में बातें कर रहे थे। तो प्रभुपाद धीरे धीरे बातें करते करते प्रभुपाद ने लास्ट में पूछा, अच्छा कार है तो एक्सीडेंट भी होते होंगे? बोला हाँ हाँ होते ना, कार एक्सीडेंट क्यों नहीं होते, बहुत होते हैं, हम मैंने देखे हैं। अच्छा एक्सीडेंट होते हैं तो फिर डेथ भी होती होगी लोग की कार चला चला के? बोला हाँ प्रभुपाद डेथ होती है, साल में इतने लोग मर जाते हैं, ये होता है होता है। वहां से प्रभुपाद ने उनको पकड़ा, अच्छा ठीक है डेथ होती है, फिर डेथ के बाद क्या होता है आपको पता है, ऐसा पता है, हमारे पास ये है, भगवत गीता है, ये चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। और प्रभुपाद घुमा के वो व्यक्ति को एकदम प्योर भक्ति के टॉपिक पे लेके आ गए। देखो आप भी आत्मा हो, आप एक ड्राइवर के जैसे हो, वो कार जो है वो शरीर के जैसे है। आप जब कार चला रहे हो तो वो आप इस शरीर में हो, आप एक ड्राइवर हो, ये शरीर चला जाता है तो ड्राइवर कभी नहीं मरता है, ड्राइवर दूसरी कार में चला जाता है। ऐसे ऐसे करके प्रभुपाद ना बहुत डीप टॉपिक बहुत सिंपल लैंग्वेज में वो व्यक्ति के साथ एक्सप्लेन कर रहे थे, और लास्ट में जाके वो एक भक्त बन गए। जो एल्फ्रेड फोर्ड थे वो भी अभी उनका जो इनिशिएटेड नाम है वो है अमरीश प्रभु, अमरीश दास करके ऐसे। तो हमारा जो मायापुर में मंदिर बन रहा है उसमें वो काफी अच्छा उनका डोनेशन है, 350 या 400 करोड़ कुछ तो उन्होंने इतना पैसा दिया है वो मंदिर बनाने के लिए। उनका कंडीशन यही है कि 50% मैं दूंगा, 50% बाकियों से आना चाहिए, मैं सारा भी दे सकता हूँ पर सबको मौका मिलना चाहिए। तो वो भी है। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति जो मूवमेंट में जुड़े हैं, एक है गिरिराज महाराज। गिरिराज महाराज प्रभुपाद के बहुत शुरू में ऐसे जुड़ गए थे। वो बहुत ही लर्नेड फैमिली से थे, बहुत ही अच्छी फैमिली से थे। उनके पिताजी एमपी थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे रहते हैं अमेरिका में। वहां पे इतने रिच थे, वो अकेले बेटे थे और उन्होंने प्रभुपाद का मूवमेंट ज्वाइन किया और बहुत ही अच्छे से। तो उनको पता चला कि गिरिराज महाराज जो प्रभुपाद के साथ मायापुर में है, मायापुर में वो मिलने आए, उन्होंने सब डिस्कशन किया, बहुत अच्छे से किया। उनका प्लान था कि गिरिराज महाराज को वो वापस लेके जाएंगे। मतलब ठीक है, तो उन्होंने डिस्कशन किया और प्रभुपाद को ऑफर किया
प्रभुपाद ये ब्लैंक चेक है, एंड डोंट हेजिटेट टू फिल एनी अमाउंट। हमारे पास इतना पैसा है, यू डोंट वरी अबाउट कि आपको कितना पैसा भरना है, यू टेक इट एंड लेट दिस गिरिराज गो विद अस। प्रभुपाद बोले मैंने कभी रोका नहीं है इसको, बट यू कैन टेक हिम। तो प्रभुपाद ने गिरिराज महाराज को बोला ठीक है, योर पेरेंट्स, आप लोग डिसाइड करो। बोले नहीं प्रभुपाद, आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, मैं आपको छोड़ के कभी कहीं जाना ही नहीं चाहता। तो वो ऐसे तो बोले ठीक है। तो उनके पेरेंट्स के साथ वो अच्छे रहे, काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया, एंड पेरेंट्स वर आल्सो कन्विंस्ड कि नहीं, गिरिराज इज, वो जहां भी है वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे हैंड में। तो प्रभुपाद इतने अच्छे थे, और ऐसे नहीं कि हर एक लेवल के व्यक्ति के साथ कैसा भी हो उसके साथ में बहुत अच्छे से कनेक्ट करना, उसको भक्ति से कैसे जोड़ना, जो एक गुरु का एक जो रोल होता है वो बहुत अच्छे से निभाते थे। आज जैसे हमने देखा कि जो कृष्णा है वो एक गुरु के मोड में आ गए हैं कि गुरु को क्या करना चाहिए, गुरु की क्या ड्यूटीज होती हैं, और गुरु कैसे स्ट्रांगली बोलता है। अभी गुरु जो है वो ऐसे शब्द यूज नहीं करेगा जैसे उन्होंने शुरू में यूज कर दिए थे, क्लैप्यम, कुतस्त्वा, राइट, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अभी वो सॉल्यूशन देने का पार्ट आ गया। तो ठीक है, आज का हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम फिर 12 श्लोका से स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ डाउट है, क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। रामू तो खत्म नहीं होगी। तो चलो दब मम्मी क्या मम्मी सुनो बाबू, सुबह चलना पड़ेगा, तुम मत जाओ, हमें तो छोड़ना जाना पड़ेगा तुम्हें। एलर्जी ना भी मेरा नाम। ठीक है, तो किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है तो मतलब सब समझ में आ गया। ठीक है, एनीवन रेडी फॉर नरसिंह आरती? कोई गाना चाहेगा नरसिंह आरती? और मैं ना अभी वृंदावन में हूँ, भगवान श्री कृष्ण के धाम में ही हूँ। तो वृंदावन से अगर किसी को कुछ माला चाहिए, कुछ और चीजें चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं यहाँ से लेके आपको कुरियर कर सकता हूँ। चैंटिंग बैग रहता है, माला रहती है, या भगवान के फोटो या कुछ अच्छी चीजें चाहिए तो मैं यहाँ से लाके दे सकता हूँ। दे नहीं सकता बट आपको कुरियर कर सकता हूँ। ठीक है, हम लोग नरसिंह आरती गाएंगे और फिर स्टॉप करते हैं आज के लिए। हाँ, हिंदी में आ गया हमारे पास। शेयरिंग द स्क्रीन। और आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं, आप लोगों को क्लास में और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए और कुछ अच्छे से, या फिर कुछ और मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं। पर्सनली भी बता सकते हैं, ग्रुप में भी बता सकते हैं। ठीक है, विल स्टार्ट नरसिंह आरती। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, शिलटङ्कानखालाय, शिलटङ्कानखालाय, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहामदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहामदिं शरणं प्रपदे,
तव कार कामालवारे न कामतोत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपोर्तानुभृंगा केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलवरे न कामतोत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपोर्तानुभृंगा केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद सर्वभक्ति विघ्ननाशक लक्ष्मीपति नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की जय जय। हरे कृष्णा थैंक यू। नेक्स्ट वीक होली है तो शायद मेरा अगर मैं ग्वालियर में रहता हूँ तो फिर इस्कॉन ग्वालियर में वो लोग होली मनाएंगे तो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे क्लास के लिए तो फिर वहां से लाइव क्लास कर सकते हैं। मे बी रेगुलर भगवत गीता क्लास ना हो। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू थैंक प्रभु यू। जी। हरे कृष्णा। हरे बहुत कृष्णा। अच्छा